हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज के सेशन में मैं आपको एक प्रोग्राम पढ़ाऊंगा जिसका नाम है बज नंबर प्रॉब्लम। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हमें इसमें क्या करना है, हमें यूजर से सिंपल एक नंबर लेना है और ये चेक करना है कि ये नंबर हमारा बज नंबर है या नहीं है। ये सिंपल इफ एल्स का प्रोग्राम है। इसमें कुछ ऑपरेटर्स का हम इसमें यूज करेंगे। बट पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली बज नंबर होता क्या है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में, मैंने एक डेफिनेशन यहां पे लिख रखी है, उसे आप समझ लीजिए। सो अ नंबर इज सेड टू बी द बज नंबर। उस नंबर को हम बज नंबर कहते हैं इफ इट एंड विद 7, या तो उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 7 होना चाहिए, या फिर पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए। बट एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैंने और लगाया है। और का मतलब जानते हैं, अथवा। इनमें से कोई एक शर्त भी पूरी होगी ना, एक भी शर्त पूरी होगी कि या तो नंबर का लास्ट का डिजिट 7 हो, या फिर वो नंबर प्रॉपरली 7 से डिवाइडेड हो। बच्चा कई बार थोड़े से नेगेटिव बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सर अगर दोनों ही शर्त पूरी कर ली किसी ने कि नंबर का लास्ट डिजिट भी 7 है और वो 7 से प्रॉपरली डिवाइडेड है, तो क्या होगा? तब भी उस नंबर को हम बज नंबर ही कहेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको पहले ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपके सामने कहीं पे ये नंबर मिल जाए तो क्या आप इसे लाइक सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए मैं इसी में आपको बताने वाला हूं। जैसे मैंने कहा 1007। 1007 इज अ बज नंबर। क्यों है बता सकते हैं, गैस कर सकते हैं? यस, लास्ट का डिजिट इसमें 7 है। 343 इज ऑल्सो अ बज नंबर, क्योंकि ये नंबर प्रॉपरली डिवाइडेड है 7 से। आप खुद देख लीजिए ना, यहां पर आप लिखिए 343, 7 से इसे आप डिवाइड करिए। पहले कितनी बार जा रहा है बताओ? 4 बार। कितना बचा होगा बताइए? 6। और उसके बाद कैरी कर लेते हैं, फिर इसमें आपने डिवाइड किया इसे 7 से ही, और फिर से ये प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। प्रॉपर्टी डिवाइड 9 टाइम्स इसमें जा रहा होगा, राइट? सिंपल मैं ये समझाना चाहता हूं, ये भी एक बज नंबर है क्योंकि ये प्रॉपरली डिवाइडेड है 7 से। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इसमें तो दोनों सुख मिल रहे हैं आपको, इसके अंदर तो दोनों सुख मिलेंगे। मींस लास्ट का डिजिट भी 7 है और ये नंबर प्रॉपरली 7 से डिवाइडेड भी है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें प्रोग्राम, जब आपको प्रोग्राम को बनाने का मौका मिले, अगर तो आपने जैसे इनपुट में लिया 63 नंबर, तो आउटपुट में क्या आएगा बताएं? बज नंबर। क्यों पता है? ये 63 जो होता है वो 7 से प्रॉपरली डिवाइडेड है। आप जब भी कभी इसे डिवाइड करेंगे, इट इज प्रॉपरली डिवाइडेड बाय द 7। अगर मैं 72 की बात करूं, ये 7 से प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं है गाइस, और ना ही इसमें लास्ट का डिजिट 7 है। तो इस केस में जो आंसर आने वाला है ना, विच इज व्हाट? नॉट अ बज नंबर। आई होप आपको इसकी समझ हो गई है। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर। एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें हमें एक नंबर लेना है और चेक करना है कि ये नंबर हमारा बज है या नहीं है। मैं पहले आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपकी आंखों के सामने इसे स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाऊंगा। हमने सबसे पहले एक पैकेज इंपोर्ट किया क्योंकि हम यूजर से वैल्यू लेंगे। java.util, स्टार का मतलब इस पैकेज में से कोई भी क्लास यूज करो। ये एक सिंपल सा बॉयलर प्लेट कोड है गाइस। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही शुरू होता है। सबसे पहले आपको उतने वेरिएबल बना लेने चाहिए जितने वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ेगी, राइट? सो आपने नोटिस किया होगा, मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया बस, जिसका नाम क्या लिखा है पता है? नम। अब हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, एंटर अ नंबर लिखा, नेक्स्ट इंट से वो नंबर लेकर आपने इसमें स्टोर कर लिया। लेट से वो नंबर आपने क्या लिया? 1007। 1007। अब बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इसमें मल्टीपल इफ भी लगा सकते थे, या फिर आप एक ही इफ से काम चला सकते हैं। यहां पे मैंने लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज किया है। अब देखिए आप, मॉड्यूलस ऑपरेटर भी डिवीजन ही करता है,
डिवीजन ऑपरेटर भी डिवीजन करता है, दोनों ही ये डिवीजन करते हैं गाइस। अगर डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर अगर 0 आए, इसका मतलब वो प्रॉपरली डिवाइडेड है, या ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। आपने पढ़ा होगा, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, मॉड्यूलस बाई 10, ये मैं आगे चल के इतनी बार यूज करूंगा जब जब आपको लास्ट का डिजिट रिट्रीव कराना हो किसी भी नंबर का। जब जब आप लास्ट का डिजिट रिट्रीव कराना चाहते हैं तो आप मॉड्यूलस बाई 10 करेंगे, क्योंकि 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट इससे छोटे ही होते हैं। कोई ना कोई तो रिमाइंडर निकाल के देगा ये। भाई, नंबर में लास्ट का डिजिट क्या हो सकता है? 0 to 9 ही तो होगा डिजिट। तो मॉड्यूलस बाई 10 से क्या होता है? लास्ट का डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अगर वो 7 के बराबर हो तो क्या प्रिंट करवा देना पता है? बज नंबर। और अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू नहीं है तो उस केस में एल्स चलेगा, क्या लगेगा? नॉट अ बज नंबर। मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? आप जैसे मैंने अभी ये प्रोग्राम आपको समझा दिया, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ मन ही मन में, या आपके पास कोई लैपटॉप अगर आपके पास ऑन हो, अगर आप मोबाइल पे नहीं है तो इस प्रोग्राम को मेरे साथ बनाइए। आप आईडी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं नॉर्मली अभी छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर ये काम कर रहा हूं। जो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली ब्लूजे का यूज करते हैं। तो मैंने नई क्लास पर आया और यहां पर मैंने लिखा बज। क्लास का बड़ा ख्याल रखता हूं, बज का बी कैपिटल रखा है मैंने। ओके, जस्ट डबल क्लिक हियर गाइस। जो इसमें पहले से जो कंटेंट आता है ना उसे डिलीट कर दो। ये सिंपल जितना भी कोड इसके अंदर है मैंने सारा कंटेंट डिलीट कर दिया, बस मैंने ये रख लिया है पब्लिक क्लास, और उसके अंदर का सारा मैटर मैंने डिलीट कर दिया। हम यहां आए और एक पैकेज इंपोर्ट करा लिया, java.util.star। स्टार का मतलब इस पैकेज में से कुछ भी यूज करो। देन फिर आपने मेन बनाया, स्ट्रिंग आर्गेस। ये करली ब्रेसेस आप कहीं भी लगा लिया करो। एक वेरिएबल डिक्लेयर करो सबसे पहले, इंट नम। स्कैनर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, एससी इज इक्वल टू, ये एज्यूम किया जा रहा है आपको जावा आती है, बेसिक्स ऑफ जावा आपको आता है गाइस। यहां पर हमने सिस्टम डॉट इन लिखा, पुट सेमी कॉलन हेयर, और जो नम ऊपर आपने बनाया है उसी का यूटिलाइजेशन करूंगा मैं। यूजर के सामने एक मैसेज लिख दिया, एंटर अ नंबर। इससे देखकर इंसान नंबर तो डालेगा। सो एक मेथड होता है बेटा नेक्स्ट इंट करके। एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, जब असाइनमेंट ऑपरेटर होगा तो राइट की जो वैल्यू है, राइट का जो चीज है ना वो पहले चलता है। वो नंबर आपने जो लिया है वो किस में स्टोर कर लिया आपने? नम में। अब आपको बस वो चेक लगाना है, क्या है? इफ नम मॉड्यूलस बाई 7 डबल इक्वल टू 0। यहां गड़बड़ मत करना इस जगह। अगर वो नंबर 7 से प्रॉपरली डिवाइडेड होगा तो 0 के रिमाइंडर के बराबर आएगा, फिर ये पाइप का साइन लगा दो। नम मॉड्यूलस बाई 10 ये लास्ट का डिजिट निकालता, अगर वो 7 के बराबर है, इनमें से कोई तो कंडीशन पूरी होगी। देखिए, अगर एक स्टेटमेंट होता है तो करली ब्रेसेस ऑप्शनल होते हैं गाइस। मैं फिलहाल थोड़ा क्लैरिटी रखने के लिए करली ब्रेसेस लगा देता हूं इसमें। देन मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। इसमें मैंने क्या लिखा पता है? बज नंबर। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, एल्स। हम यहाँ पर आए और यहाँ पर मैंने लिखा नॉट अ बज नंबर। अब आपने जितने भी जो पहले सिनेरियोज क्रिएट किए थे उन्हीं को आप एक बार चला के देख लो ना। सिंपल कंपाइल किया इसे, क्योंकि मैं टीचर हूं, मेरे प्रोग्राम में नॉर्मली एरर नहीं आएगी। देख रहे हैं हम, नो सिंटेक्स एरर। और आप इसके सिर पर राइट क्लिक करो, मेन में आप जाओ, ओके, और यहां लिखो एंटर अ नंबर। देखिए वो नीचे मांगता है नंबर, टाइप इनपुट। मैंने यहां पे लिखा 1007। सी, इट इज अ बज नंबर गाइस। और आप कुछ भी दोबारा से रन करा के एक बार आप रेंडमली कोई नंबर ले लो ना। जैसे मैंने ले लिया 123। सी, ये प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं था और इसके लास्ट का डिजिट भी क्या नहीं है बताओ? 7 नहीं है। तो क्या आ रहा है? नॉट अ बज नंबर। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।